गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? चैट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको पता है आज का टॉपिक क्या है? आज की टॉपिक पता है आपको? चलो, आज का जो टॉपिक है वो है सीनियर अप्रोच, ठीक है। तो आप सभी लोग रेडी हो? डायरी पेन है आप सभी के पास? देखो, इस मीटिंग को लोगे अगर फायदा अगर आपको लेना है, अगर आप चाहते हो कि आप भी आगे करो अप्रोच अच्छे से, ठीक है, या अप्रोच करवाओ, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस इन चीज़ों को लिखना और समझना, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, है ना। फिर शायद गलतियां करोगे जो अभी तक की होगी आपने। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सीनियर अप्रोच में गलती। सबसे ज्यादा जो होती है गलतियां होती है सीनियर अप्रोच में, मैंने देखा भी है, मैंने किया भी है पहले, ठीक है। तो सीनियर अप्रोच में क्या होती है, सबसे ज्यादा गलतियां होती है। और एक चीज बोली जाती है, पर्सन आपको देखता है, आपका नर्स आपको देखता है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को टाइम देता है यहाँ पे, या आगे टाइम देता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि सीनियर अप्रोच करना आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता तो सीखना चाहिए, ठीक है। अब सीखोगे नहीं तो फिर आएगा ही नहीं, है ना। और इसको जितना बेटर हो सके उतना बेटर बना सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं जो सिखाऊंगा उतने तक सीमित है। उसके अच्छे अच्छे भी, उससे भी अच्छे अच्छे लोग करवा देंगे, ठीक है। बट जितना सीख रहे हो उतना तो जरूरी अप्लाई करना, ताकि जो पर्सन आपके डाउट में रहते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, वो तो जाएंगे नहीं ना, ठीक है। तो आप लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखना, जो चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। और लास्ट में देखेंगे तो अप्रोच करेंगे भी, है ना। तो बट पहले जो चीजें करनी होती है पहले वो चीजें बता देते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहली बात तो आप लोग अप्लाइन होंगे इस बिजनेस में, होंगे होंगे अप्लाइन। सभी के अप्लाइन है, ऐसा कोई बिना अप्लाइन का है? या बिजनेस बिना अप्लाइन का ही आ गया? है ना, है सभी के हैं, ठीक है। अपलाइन है, सीनियर बोलते हैं उनको, ठीक है। अपलाइन के अपलाइन आते हैं उनको क्या बोलते हैं, सीनियर बोलते हैं। ओके। अब देखो सीनियर अप्रोच जानते हो होता क्या है, ठीक है। सीनियर अप्रोच होता क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी जानना। देखो सीनियर अप्रोच एक ऐसी चीज है जिनसे आप कनेक्ट होते हो, आपकी पूरी डाउनलाइन कनेक्ट होती है, आपकी टीम कनेक्ट होती है आपके सीनियर से, ठीक है। और अप्रोच, जब अगर सीनियर अप्रोच की बात की जाए, सीनियर अप्रोच होता है कि आप अपने किसी भी पर्सन की जो डाउट्स होते हैं, या बोल सकते हो आगे के लिए उनको प्रोसेस करवाना है, आगे और भी सीखना अच्छे से, तो आप उनकी अप्रोच करवाते हैं, जिसको बोलते हैं सीनियर अप्रोच। आप दो लोगों उनके बीच में तीसरा कोई आता है, वो होता है सीनियर अप्रोच, सीनियर आता है आपका, ठीक है। जिसको बोलते हैं सीनियर अप्रोच। ओके, समझ आ गया। आप हो, आपका नर्वस है, आपका प्रोस्पेक्ट है, उसके बीच में अगर आपके सीनियर है तो उसको बोलते हैं सीनियर अप्रोच, ठीक है। ओके, समझ आ गया। अब इसको करानी कैसे होती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट कराने से पहले करना क्या होता है, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कराने के तो करा दोगे, है ना, ऐसे होते हैं ना, कि फोन उठाया, कॉल कर लिया, हाँ जी सर फ्री हो? हाँ मैं फ्री हूँ सर, मैं अभी कर रही हूँ कॉल, मैं कर रहा हूँ कॉल वीडियो पे। अब पता ही नहीं पर्सन है कौन, करवा दी बात। पता चला पर्सन को 3 दिन हो चुके, मैंने सोचा कि पीपीटी देख के आया, मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने कर दिया अप्रोच, है ना। तो एक तरीका होता है अप्रोच करवाने का, है ना। एक ये भी तरीका होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हाँ जी सर अप्रोच करवानी है, मैसेज डाल दिया, ठीक। अब मैंने ठीक बोला, सामने से वीडियो कॉल आ गई। अब वीडियो कॉल आ गई, पता चला पर्सन को 2 CC प्लान मिला हुआ है, अब हम बात कर रहे हैं ऐसे ही फॉलो पे, बात खत्म। और आप भी हाँ सर, ओके थैंक यू सर, हो गया खत्म। तो ये तरीका बहुत ही खराब होता है ना। ये तरीका तो बहुत ही ज्यादा खराब होता है, जो सबसे ज्यादा अप्रोच करानी मिस्टेक्स होती है। अगर आप अपनी गलतियों को सुधार लोगे सीनियर अप्रोच कराते टाइम, तो आप अप्रोच करवाने लोगे अच्छी अच्छी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन जो मिस्टेक्स होती है उनको समझना,
काफी लोग समझ के भी अनजान बन जाते हैं, मैंने देखा है। अप्रोच करवाते ही नहीं अच्छे से, ठीक है। करवाते भी हैं तो फिर टाइम अच्छे से नहीं लेते, और ना ही टाइम सामने वाले को देते हैं अच्छे से। तो वैल्यू आपको खत्म कर देते हो हर एक चीज की। ना वैल्यू होती ना हाइप होती है। सीनियर अप्रोच में हाइप भी जरूरी है, वैल्यू भी जरूरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम, है ना। टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम लोग देते नहीं, सही से टाइम देते नहीं, ना सही से टाइम लेते हैं अपने सीनियर का, ठीक है। जिसकी वजह से अप्रोच खराब हो जाती है। ऐसा करते हैं ना कभी, आपने भी किया होगा। सर मुझे या मैम मुझे 9 बजे बात करवानी है अपने पर्सन की। अब 9 तो बज गए, पर आप ही कहाँ, पता नहीं आप हो कहाँ पे। आप ही गायब हो रखे हो, है ना। ऐसा होता है, आप ही गायब हो, ठीक है। और सीनियर वेट कर रहे होंगे, चलो 9 बजे तो बात करवा ही देंगे। बट 9 तो बज गए, बात तो हुई नहीं। फिर 1 घंटे बाद मैसेज आता है, अरे सर मुझे काम आ गया था। अरे मैम मुझे काम आ गया था, मैं चली गई थी, चला गया था, ऐसे बोलते हैं। फिर अगर ऐसा कुछ नहीं तो बोलते हैं, सर उनोवस को काम आ गया था, वो चला गया इसलिए बात नहीं करवाया। अरे भाई एक बार बता देना चाहिए था, है ना। अब ऐसा होता है कि कभी कभी होता है क्या है कि अब टाइम 9 बजे का लिया, बात करवा रहे हो 9:30 बजे, है ना। ऐसा होता है, 9:30 बजे वीडियो कॉल पे लेके आ गए आधे घंटे बाद, और पता चले सीनियर किसी और पर्सन के साथ बात कर रहा है। तो आप खुद इन चीजों की अगर वैल्यू नहीं करोगे, इसका पूरी तरीके से यूज नहीं करोगे, और इसको बोलते हैं कि मिस्टेक्स करोगे, ये वाली गलती करोगे, तो फिर पर्सन बहुत ज्यादा आपका भागेगा, ठीक है। पर्सन को समझ आ जाएगा, देखो कभी भी सीनियर से बात करवा रहे हो और सीनियर आया भी नहीं, मान लो पर्सन वीडियो कॉल पे लिया अपने पर्सन को आपने, आपके सीनियर 9:30 बजे तो आए नहीं, तो उसको क्या लगेगा। और आप भी ऐसे लोग हो, मैं देखा हूँ काफी लोग ऐसे भी हैं, बता भी नहीं पाएंगे क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। फिर रुको, कहते रुको 1 मिनट में सर को कॉल कर लेता हूँ, मैम को कॉल करता हूँ, तब आप कॉल पे कॉल करते हो, है ना। ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये सारी मिस्टेक्स हैं, जिनको अगर आप सुधार लोगे तो आपका सीनियर अप्रोच बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो आगे चलते अब करवाने कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज, आप अपने पर्सन को अप्रोच करवाते हो, या तो काफी लोग पीपीटी दिखाते हैं तब अप्रोच करवा देते पीपीटी के तुरंत बाद, है ना। काफी लोग मास्टर क्लास देते तो उसके बाद करवाते हैं, या डे 1 डे 2 के बाद करवाते हैं, है ना। कभी भी करवाओ, अप्रोच तो अप्रोच होती है। देखो सीनियर अप्रोच हमेशा एक ही होती है, ठीक है। आप कभी भी करवाओ, कराने का तरीका सेम होता है, चाहे पहले दिन कराओ या यस प्लान के बाद बात करवाओ, ठीक है। अप्रोच कराने का तरीका पहले दिन का ही बेस्ट होना चाहिए आपका, बोला था ना। फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन सेम होता है, ठीक है। तो आपको जो पहला अप्रोच है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, जब पहली बार करवाते हो, चाहे आइडियो कॉल पे ही क्यों ना करवाओ, बट अप्रोच एक तरीके से होना चाहिए, ठीक है। मान लो मुझे बात करवानी है अपने नवस की, है ना। मुझे अपने नवस की बात करवानी है रूपाली मैम से, ठीक है। मान लो मेरा पर्सन डे 1 देखा है, मैं तो पीपीटी की बात नहीं कर रहा, मान लो डे 1 देखा, डे 1 देख लिया। अब मैं करूंगा क्या, पहली बात तो उससे उसके पहले भी तो मेरी बात हुई होगी, है ना, नवस से डे 1 दिखाने से पहले, है ना। डे 2 दिखाने से पहले बात होती है ना, ऐसा होता है, ठीक है। कोई भी ट्रेनिंग मैंने दी है, उसके पहले मैंने बात की होगी उससे। अब मैं बात करूंगा तो एक चीज मैं बोलूंगा कि देखो, आप ट्रेनिंग ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आप लोगों के लिए एक तो प्लस पॉइंट है कि आपकी क्या बोलते हैं, इनरोलमेंट वीडियो में मैम आती है ना। और पीपीटी का दे दो, पीपीटी तो देते ही होगी मैम की, है ना, इस तरीके से होता है। तो मैं तो बताता हूँ, देखो आपने जिनकी वीडियो देखी ना, मेरे अपलाइन है, ठीक है। आप पूछेगा अपलाइन क्या होता है, उसको तो पता नहीं है अपलाइन क्या होता है। मैं बोलूंगा देखो, अपलाइन मतलब जानते हो क्या होता है। अपलाइन मतलब वो होता है पर्सन जिसके थ्रू मैं आया हूँ प्लेटफॉर्म पे, या जिसके थ्रू कोई आता है, ठीक है। मान लो आप मेरे थ्रू देख रहे हो तो मैं आपका अपलाइन हुआ, ठीक है। अब देखो मेरे अपलाइन तो रूपाली मैम है ना। आपने उनकी वीडियो भी देखी, है ना, आपको बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कि 19-20 साल की लड़की हैं, 20 साल की, आज यहाँ पे मैनेजर लेवल है और 1 लाख प्लस इनकम है। और वो आज खुद गाइड कर रही है लोगों को, ठीक है। आज खुद उनकी वजह से पता नहीं कितने सारे लोग सक्सेस हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। तो उनकी टीम में पता सुपरवाइजर, मेरी तरह ना बहुत सारे सुपरवाइजर है मैम की टीम में, ऐसे बोल सकते हैं। और बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर है। तो आप लकी हो कि मैम की टीम से देख रहे हो, आप मेरे साथ देख रहे हो
क्योंकि लकी है कि आगे आपकी उनसे बात भी हो सकती है, नहीं तो काफी लोग अदर अदर जो आते हैं ना, अदर टीम से आते हैं, वो लोग बात भी नहीं कर पाते मैम से। मैं इस तरीके से हाइप बनाऊंगा। ठीक है। हाइप बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइप ही नहीं रहेगी ना तो सामने वाला ना टाइम देगा, टाइम पे आपको, टाइम देगा नहीं टाइम पे, मतलब होता है ना कि 9 बजे बात कराने की बात बोली तो 9 बजे पर्सन गायब हो जाता है, मैं बिजी हूँ सर, मैं बाद में बात करूंगा, ऐसे आ जाते हैं। अगर आपने हाइप और वैल्यू क्रिएट नहीं की तो ऐसा आता है। मैं देखता हूँ काफी सारे लोग के साथ ऐसा होता है। ठीक है। तो मैं पहले ही बता दूंगा, पहले ही दिन बता दूंगा, उसके माइंड में चीजें डाल दूंगा। मैं बोलूंगा नहीं भी बात करवा रहा हूँ, ठीक है, अभी तो मैं उसको नहीं बोलूंगा, मैं बस बताऊंगा अच्छे से। ठीक है। मैं क्या करूंगा, बताऊंगा। और एक चीज और बताऊं के बारे में, ऐसे बोल रहा है, मैं एक चीज और बताऊं। वो भी ना इस प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन आए थे, जैसे आज आप ऑनलाइन देख रहे हो, सीख रहे हो, एकदम सेम सेम है आपका और उनका। आप भी ऑनलाइन आए थे, मैम भी ऑनलाइन आई थी। और आज एक चीज देख लो, ऑनलाइन आई मैम, ट्रस्ट किया। पहले उनको भी फेक फ्रॉड लगा था, शायद आपके मन में भी होगा फेक फ्रॉड का, है ना। मेरे मन में भी था, ऐसे बोल रहा है। ठीक है। तो आज देखो मैम यहाँ पे कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है ना। आपने जो वीडियो देखी 50,000 से ज्यादा लोगों ने देखी है। अगर एनरोलमेंट वीडियो दे रहे हो तो आप देख सकते हो कि मैम, इतनी बड़ी हमारी सोसाइटी, उसके बीच में एक मैम को क्यों लिया गया, क्यों, क्योंकि आज ये बहुत अच्छे से काम करते हैं और बहुत अच्छे सक्सेसफुल है यहाँ पे इनको। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना है, आप बता दिए देना, है ना। अब करना है क्या आपको, आप अपने किसी भी सीनियर के बारे में बता सकते हो, बस आपके ऊपर है कि आप बता कैसे रहो। आप, कुछ लोगों में देखता हूँ आपके अपलाइन एएस हैं, तो एएस के बारे में बताते ही नहीं कि मेरे अपलाइन एएस है, डायरेक्ट बोल दो कि हाँ मैनेजर है मेरे अपलाइन, है ना, ऐसे भी बोल देते हैं लोग। काफी तो सुपरवाइजर को भी नहीं बताते कि मेरे अपलाइन सुपरवाइजर भी हैं। बताएंगे सीधे हाँ मैम है मेरे अपलाइन, मैं बात करवा दूंगा, है ना। ये चीजें बहुत सारे लोग करते हैं, मुझे पता भी है। ठीक है। बट ये चीजें गलत है। मान लो उसको बाद में पता चले अपलाइन तो ये बीच वाला निकला, अरे तो लगता है तो झूठ बोल दिया था उन्होंने, है ना। ये चीजें आती माइंड में पर्सन के, है ना। मान लो आप ही के साथ कोई ऐसा करेगा कि मान लो आप ही मेरे नोवस हो, मान लो अभिषेक जी मेरे नोवस है ना। और मेरे अपलाइन मान लो यहाँ पे अमृत है। ठीक है। और मैं भी यस हूँ, अमृत भी यस है। ठीक है। और इनोवा से मैं इनको बोलूंगा मेरे अप्लाई ना रूपाली मैम है, मैं उनसे बात कराऊंगा आपकी। मैं अभी उनके थ्रू आया था इस प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन आया था, है ना। बट बाद में उसको पता चला कि नहीं, इसके अप्लाई तो बीच में कोई है, नवस है, एएस है, अरे एएस बोलेंगे, है ना। तो कैसा लगेगा, क्योंकि लगा उसको ट्रस्ट टूट जाता है यहाँ पे, है ना, ट्रस्ट नहीं होता फिर, है ना। अप्लाइन एएस है या सुपरवाइजर है, अप्लाइन तो अप्लाइन होता है। अब आपको ऊपर डिपेंड करता है आपको बताने कैसे हैं, है ना। समझ आए यहाँ तक, समझ आ रहा है आप लोगों को। आप बोल रहे हो अगर मैम है सीनियर अपलाइन है, बोल दो मेरे अपलाइन के अपलाइन है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि मैम से मेरी डायरेक्ट बात होती है, ऐसे बोल सकते हो अगर एएस लेवल पे है तो, है ना, ऐसे बोला जाता है कि आपकी मैम से इतनी अच्छी बॉन्ड है कि मैम मुझे पर्सनली गाइड करती हैं। और मैं मेरे को अगर गाइड करती है तो मेरे साथ जो भी पर्सन स्टार्ट करेंगे या देखते हैं ना, उनको भी मैम पर्सनली गाइड करती, सपोर्ट करती, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। ओके। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, उसके बाद बताओगे। ठीक है। अब बताने के बाद अब एक चीज़ जरूरी है। अब मान लो देखो आपने बताया, मैंने सिर्फ बताया था अपने नवाज को, ऐसा नहीं बोला था मैं बात कराऊंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है, अभी देखो आपने देखा, मैं आपको ना मैम की स्टडी भेजता हूँ। आप इंस्टाग्राम पे जो, आप पहले पूछ लूंगा इंस्टाग्राम चलाते, बोलेगा हाँ चलाता हूँ। और एक चीज ये बता दूं, अगर वीडियो कॉल पे बात हो रही है तो काफी लोग होते हैं ना अपने पीपीटी के बाद भी बात करते हैं वीडियो कॉल पे, या डे वन के बाद बात करते हैं। अगर आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो, ये सारी बातें वीडियो कॉल पे कर रहे हो, तो आप एक कोशिश किया करो अपने साइड से कि स्क्रीन शेयर शेयर किया करो, इंस्टाग्राम पे ले जाकर दिखाया करो, है ना। आपके पास अथॉरिटी है, इंस्टाग्राम पे दिखाओ, है ना। अब आपके पास प्लस पॉइंट है कि आपके ऊपर 3-4 अपलाइन आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप बताओ अपने पहले फर्स्ट अपलाइन के बारे में दिखाओ, ये फर्स्ट अपलाइन है मेरे, जिनके थ्रू मैं आया था, है ना। और इन्होंने मुझे गाइड किया और इनकी वजह से आया था, ऐसे बोल सकते हो, बता सकते हो। और बता दो कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप मैम की आईडी दिखा सकते हो, रूपाली मैम की, है ना, रूपाली मैम की स्टडी दिखाओ। ठीक है। आप प्लस पॉइंट है, अब दिखा तो दिया, अब करना है क्या है,
आप भी जाके अपने फोन में इंस्टाग्राम में जाके सर्च कर लेना, है ना। अब मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो दिखाता हूँ। अभी तो मेरे पास इंस्टाग्राम ही नहीं है, ठीक है। मैं नहीं दिखाता तो मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ देखो आप ईगल क्लब 23 को फॉलो किए हो, बोलेगा नहीं। तो आप जाना ईगल इंस्टाग्राम पे सर्च करना, पेज पे ईगल क्लब 23, क्या सर्च करना, ईगल क्लब 23, ठीक है। आप देखो ईगल क्लब 23 जब फॉलो करोगे ना, वहां पे आप देखना 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, पता है आपको, है ना। और वहां पे जो फॉलोइंग है ना 56 या 57 ऐसे फॉलोइंग है, ठीक है। अब वहां पे 57 या 60 बोल सकते हो 60 लोगों को फॉलो करती है ईगल क्लब। अब आपको एक चीज बताओ ना, वहां पे देखो 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। 1 लाख से ज्यादा लोग मतलब यहाँ पे काम करते हैं, उन लोगों ने फॉलो किया हुआ है, ठीक है, ईगल क्लब के साथ। और जो 60 लोग हैं ना, उनको ईगल क्लब क्यों फॉलो करती है, क्योंकि यहाँ पे वो लोग मैनेजर लेवल पे वर्किंग करते हैं। मैनेजर लेवल क्या होता है, यहाँ पे जिसकी इसका जिनकी इनकम 1 लाख प्लस होती है, ठीक है। जिनकी इनकम 1 लाख प्लस होती है उनको बोलते हैं मैनेजर, ठीक है। और सीनियर होते हैं, सोरिंग होते हैं, है ना, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। उनको फॉलो करती है। आपके पास एक चीज बताओ, आपके पास एक चांस है, आप जाना उस फॉलोइंग लिस्ट में सर्च करना ईगर रूपाली, क्या सर्च करना, ईगर रूपाली 23। अरे कोई रूपाली भी सर्च करता है ना वहाँ पे, तो आ जाएगी आईडी, क्योंकि उसमें एक ही आईडी है ना, इस नेम से। तो आप बस इतना बोलोगे आ जाएगी, जो भी आईडी है आप उनको जाके जरूर देखना, आईडी को विजिट करना, ओपन करना, आपको खुद पता चल जाएगा। ऊपर 3 पोस्ट है, पिन आप देख लो जाके, और मैम के बारे में आपको पता चल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, ऐसे बोलना है, ठीक है। आप खुद देख लो, फिर आप मुझे बताना कि कैसा लगा देख के, है ना। फिर पूछना आपको कैसा लगा देख के, ऐसे बोलना है, ठीक है। और आप फॉलो भी जरूर कर लेना, काफी अच्छा लगेगा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। अब यहाँ पे जो सुपरवाइजर होते हैं उनके लिए तो बेस्ट है। मैं जब सुपरवाइजर था तो मैं 2 तरीके से बताता था। आप मेरी आईडी में जाना, है ना, मेरी आईडी जाओगे, ठीक है। मेरी आईडी जाओगे, मेरी आईडी में गए, आप मेरी फॉलोइंग लिस्ट में जाना। मेरे फॉलोइंग लिस्ट में बहुत कम थे, 18-19 लोग फॉलोइंग लिस्ट में थे, ठीक। तो मैं बोलता था मैम की आईडी वहाँ पे मिल जाएगी, आप मैम की आईडी विजिट कर लो, ऐसे बोलता था, है ना। फॉलोइंग लिस्ट में 19-20 लोग, इसीलिए बोला जाता है ना, आप जितना कम लोगों को फॉलो करोगे उतना अच्छी बात है, ठीक है। आप अगर फॉलो कर रहे हो ना, आप बस अपने अच्छे अच्छे सीनियर को फॉलो करो, ठीक है ना। क्रॉस लेग में तो फॉलो करना ही नहीं है, आप अपने सीनियर को फॉलो करो। इससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी होगी अपने किसी भी नोट्स को किसी भी सीनियर के बारे में बताने में, क्योंकि आपकी आईडी अगर उसने फॉलो कर ली, आपने करवा दिया, दिखा दी ना, तो आप अपने फॉलोइंग से सभी को फॉलो करवा दोगे। बहुत आसान तरीका है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, मान लो आपने अपने ईगल क्लब के फाउंडर को फॉलो किया है, को फाउंडर को फॉलो किया है ना, अपने मैनेजर को फॉलो किया है, और रवि सर को फॉलो किया है ना। 5-6 ऐसे ऐसे लीडर है जो 1 लाख प्लस इनकम करते हैं। और एक चीज बोलो, देखो मैंने इन लोग को क्यों फॉलो किया, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, इन लोगों से मुझे कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। रोज इंस्टाग्राम पे ऐसी स्टोरी लगती हैं, आप इनकी स्टोरी देखोगे तो कुछ सीखोगे, है ना। सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक चीज बोली जाती है, जैसी चीज देखोगे, है ना, जैसे संगत में रहोगे वैसी चीजें होंगी आपके पास, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इन लोग फॉलो कर रखता हूँ, इन लोग की स्टेटस स्टोरी आप भी देखना। और नवस अगर आपकी फॉलो कर लेता है ना अपने सीनियर की आईडी, है ना, मनीष सर की, अब भी मालूम मैम की आईडी फॉलो कर लेगा कोई नवस, रवि सर की कर लेगा, है ना, और आपकी कर लेगा, और आपके फाउंडरों की कर लेगा। और वहां पे एक ही चीज दिखेगी, पता है क्या, पोस्टर पोस्टर 25 का पोस्टर, है ना, कार अचीवमेंट की। तो उसके माइंड में भी चलेगा, अरे यार जिसके वेस्ट भी देख रहा हूँ यही लग रहा है। तो ये चीजें पता है क्या होगी, बहुत ज्यादा काम आएगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इंस्टाग्राम पे फॉलो करवाना। और अपनी सोसाइटी की आईडी, है ना, अपनी सोसाइटी की आईडी 5-6 आईडी तो आपके पास ऐसी हैं जो आपको हमेशा फॉलो करके रखनी ही रखनी है। और एक आईडी अगर फॉलो करनी है तो फिलिप इंडिया की फॉलो कर लो, वहां से भी पर्सन को थोड़ा ट्रस्ट हो जाएगा, चलो ये भी आईडी है, इसको देख लेते हैं, है ना। और इस टाइम पे अगर कोई ऐसे अप्रोच करवाएगा और अपने सीनियर की आईडी फॉलो करवा देगा ना, वो स्टोरी देख देख के ना उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी 25 तारीख को क्या है, वो खुद ही देखेगा इतनी जगह पे स्टोरी। 5-6 स्टोरी उसको डेली देखने को मिल रही है ना, पोस्टर उस पे वो देख ही रहे हैं। तो सोचेगा ना कि यहाँ पे अच्छे अच्छे, वो भी अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हैं लोगों के पास, है ना, और ये लोग लगा रहे हैं, कुछ तो बात है। अपने खुद से रेडी हो जाएगा वो, समझ गया। तो तरीका है, जो अपने सीनियर से अप्रोच करवाते हो वहाँ पे ये सारी चीजें करवा के लानी पड़ती है ना। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, अब आईडी तो फॉलो करवा ली, अब क्या करना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है।
अब क्या करना है, पीपीटी के बाद भी करवा सकते हो, आप डे वन के बाद भी करवा सकते हो। अब एक चीज और आएगी कि आप बात कब करवाते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी लोग डे वन पे करवाते हैं, काफी लोग पीपीटी के बाद करवाते हैं, है ना। तो मैं तो ज्यादा बेटर करता हूँ डे टू में करवाते हैं, ठीक है। तो डे टू में करवाते हैं तो पहले ही मैं रात में, अगर आपने सेशन दिया है 7:30 बजे का, उस टाइम पे आप बोल दिया करो, कॉल पे बात क्या करो, नॉर्मल कॉल पे बात करते हो तो नॉर्मल कॉल पे, क्योंकि अब तो ट्रेनिंग 8:20 21 मिनट में खत्म हो जाती है, कल तो लंबी चली थी, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लिया करो कब खत्म, उसके बाद आप बात क्या करो, आप बोला करो, ठीक है, कि आपने मैम की आईडी देखी, मैं बोलूंगा मैम की आईडी आपने देखी, फॉलो कर ली, हाँ सर देखी, कैसी लगी, सबसे अच्छा क्या लगा, तो बताएगा यार 3 वीडियो थी मैम के ऊपर मैंने देखी, मैम मैनेजर वो स्टेज पे गई थी, या मैम तो भी ऋषिकेश घूम के आई है, तो हाईलाइट्स भी अच्छे अच्छे हैं, है ना। तो आप ये चीजें पूछो, उससे डिस्कस करो। देखो आप एक चीज सोचो, मैम ऐसी थी पहले, नहीं थी, मैम ने यहाँ से ये सारी चीजें पाई, फ्रीडम मिली है ना, बोल सकते हो। और आप अगर अपने सीनियर के से ही बात करवाने वाले हो तो आप अपने सीनियर के बारे में बता सकते हो, उनकी उतनी अच्छी आईडी नहीं है आपके प्लान की, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट आप मैम की बता सकते हो, बट अपने सीनियर से ही बात कराओगे। अब देखो इनके साथ जिन्होंने स्टार्ट किया वो मेरे अपलायन थे, ऐसे बोल सकते हो। और मैं ना, हो सकेगा मैं पॉसिबल हो, मैंने आपके बारे में बताया था, मैंने डिस्कस किया था, ऐसे बोल सकते हो अपने सीनियर से। उन्होंने बोला ठीक है बात करवाना। और सबसे अच्छी बात बताओ ना, वो जब बात करेंगे ना उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होगा ना, जो डे टू का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है ना, वो उनके थ्रू आएगा रजिस्ट्रेशन करके, ऐसे बोलना है, ठीक है। वो उनके थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे सीट लिमिटेड होती है। आप एक चीज आप भी देखोगे ना, जितने ज्यादा यहाँ पे डे वन में पर्सन होते हैं, फिर डे टू में थोड़ा कम होंगे, फिर डे थ्री में थोड़ा कम आते हैं, क्यों, क्योंकि लोग छटते चले जाते हैं, ऐसे बोल रहा है। फिल्टर आउट होते हैं, ये क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे सीनियर बात करते हैं तो वहां से वो फिल्टर आउट कर लेते हैं पर्सन को। तो इसलिए मैं आपकी भी एक बार अप्रोच करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप फिल्टर आउट ना हो, तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जिसको आप फॉलो कर लेना, बस अपने नवाज को बताना है, ठीक है। अभी क्या बोलना है कि देखो, कल पहले तो मैं टाइम लूंगा सर से या मैम से अपने, ठीक है। वो टाइमिंग जो लूंगा ना वो परफेक्ट होगी। तो आपको क्या करना है, पहले तो बोला ना, कल मैं मॉर्निंग में आपको 8 बजे तक या 10 बजे तक कंफर्म बता दूंगा कब मैं बात करूँ, 10 बजे तक टाइम दे दो, मैं कंफर्म आपको टाइमिंग आ जाएगी, 10 बजे तक पता चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप उस टाइम पे मिस मत करना, ठीक है। बट आप एक बता देना, वैसे मैम फ्री रहेंगे या सर फ्री रहेंगे, उनका टाइमिंग 11 से 12 है, उस टाइम फ्री होंगे शायद, उसी टाइम के बीच में मैं एक टाइम बता दूंगा आपको, जब भी मैम का टाइम बचेगा, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब अब ये चीजें अगर मान लो, अगर आपने अपलाइन से बात करो तो अपलाइन से पूछ लेना कब बात करवानी है ना। अपलाइन बोलता है ठीक है 11:30 बजे करवा देना, है ना, या 12 बजे करवा देना। अपने नवाज को आप तुरंत कॉल करके रेडी कर लेना, देखो 12 बजे का टाइम मिला है, बहुत ही मुश्किल से मिला है, और उस टाइम रेडी रहना। अगर मैम ने 12 बजे का टाइम दिया ना, मैं क्या करूंगा, 5 मिनट पहले ही कोशिश करूंगा कि उनको वीडियो कॉल पे ले लूं, है ना। ठीक है, तो आप ये चीजें बता दोगे। अब करना है क्या, देखो 12 बजे का मैम ने टाइम दिया, बट मैं आपको ना 11:55 पे वीडियो कॉल कर लूंगा, या 12 बजे से 2 मिनट पहले वीडियो कॉल कर लूंगा, तो आप रेडी रहना, गलती से भी मिस मत करना, ठीक है। ओके, समझ आ गया, ठीक है। अब करना है क्या आपको, अपलाइन के बारे में थोड़ा बताना है। देखो मैं आपको थोड़ी चीजें और बता देता हूँ। पहले तो जो मेरे अप्लाइन है, मान लो यहाँ पे मैं एक ये मान लो मैम से नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, मेरे अप्लाइन मान लो अब शेख जी है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और मैं अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, जो मेरे अप्लाइन है ना, उनका नाम अभिषेक है, और सबसे अच्छी बात बताओ ना, मैं यूपी से रहने वाला हूँ, आजमगढ़ से, और वो पता है कहाँ से रहने वाले, वो रहने वाले हैं कानपुर से, है ना, ऐसे बोल दूंगा। अब देख लो डिस्टेंस कितनी दूरी है, ना कभी मैं उससे मिला जाके, ना कभी मैं उन्होंने मुझसे आके मिला यहाँ पे, हम लोग ऑनलाइन आए हैं, ठीक है। आप देख सकते हो, ऐसे आप पहले तो अपनी सीनियर की चीजें बताओगे, पहले नाम बताओगे अच्छे से, प्रॉपर नेम क्या उनका, ठीक है। दूसरी, रहने वाले कहाँ से हैं, ठीक है। और एक चीज ये भी बतानी होती है कि आपके अप्लाइन पहले करते क्या थे, स्टूडेंट थे, है कि जॉब पर्सन है। काफी लोगों के अप्लाइन जॉब पर्सन भी है ना यहाँ पे, काफी लोग के अप्लाइन हाउस वाइफ भी हैं, है ना, है ना।
और काफी लोग अप्लाइन गर्ल्स हैं और बॉयज है, ऐसे है। मैं बोलूंगा जो मेरे अप्लाइन भी बॉयज है, और अगर आपका पर्सन बॉयज है तो बोलोगे बॉयज है आप ही की तरह, आप ही की तरह स्टूडेंट्स है, ऐसे बोल सकते हो, है ना। गर्ल्स है तो गर्ल्स बता दो, है ना, क्योंकि गर्ल्स होते ऐसे कंफर्टेबल भी उनको लगता है। चलो, अब देखो किसी के बारे में पता चल जाता है पहले से कि सामने वाला है कहाँ से, करता क्या था, उनकी सारी चीजें पता चल जाती है। अब वो बात करने में कंफर्टेबल फील करेगा, पता है ना, कंफर्टेबल फील करोगे। अब आपको पता ही नहीं है कि बस नाम पता है, उनका नाम अभिषेक है, बस बात करना है, तो कंफर्टेबल फील करेगा कोई? नहीं करेगा। इसीलिए पर्सन बहुत सारे होते हैं ना, कंफर्टेबल फील नहीं करते बात करते टाइम सीनियर से, क्योंकि हम अच्छे से बता नहीं पाते उनको। तो बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छे से बताना, ठीक है। तो मैं बता दूंगा। और उनकी एज क्या है, बोल दूंगा 22 साल है, ऐसे बोल सकते हैं, जितनी भी एज होगी ऐसे। एक एक रेट बता सकते हो, 22-23 साल है, ऐसे बोल सकते हो, है ना। तो फिर उसके बाद उसको भी समझ में आ जाएगा, हाँ इतनी एज है तो उसको कैसे बात करनी चाहिए, उसको कैसे पेश आना चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग भी तैयार हो जाते हैं नर्वस, है ना। ठीक है। तो आप फिर बता दिया, फिर बोला आप रेडी रहना, और टाइम से मैं आपको 2 मिनट पहले वीडियो कॉल कर लूंगा, ऐसे बोला। अब वीडियो कॉल किया आपने 2 मिनट पहले, और टाइम लिया मैम से 12 बजे का, या अपने अपलाइन से 12 बजे का। ठीक है, मैं कॉल करूँगा 2 मिनट पहले। ठीक है, मैं बोलूँगा हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, उस टाइम तो गुड आफ्टरनून होने वाला है मान लो, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून, कैसे हो, हालचाल लेना है थोड़ा, ठीक है। फिर पूछना है फैमिली में सब लोग कैसे हैं, ठीक है। और क्या कर रहे थे अभी, पूछना है क्या कर रहे थे आप, है ना। अब पूछ लिया आपने, तो रेडी हो, फिर एक्साइटेड हो मैम से बात करने के लिए, बोले हाँ सर मैं रेडी हूँ, कुछ भी बोलता है ना। चलो ठीक है, तो पहली चीज देख लेना, देखो 2 मिनट पहले क्यों कॉल किया था, पहली चीज ने 2 मिनट पहले कॉल करके देखा जाता है उसकी बैकग्राउंड में कहाँ बैठा हुआ है सामने वाला। कहीं ऐसी जगह पे तो नहीं बैठ गया कि हल्ला हो रहा है पीछे, शोर हो रहा है। तो आप उसको 1 मिनट का टाइम तो बोलो कि आप 1 मिनट का टाइम लो, कहीं शांति जगह चले जाओ, अकेले जगह पे चले जाओ, ठीक है। इसलिए 2 मिनट पहले कॉल करो, ठीक है। अगर लगता है कि पर्सन, कभी होता है ना कि बिना कपड़े के आ जाते हैं, गंजी पहन के बैठ जाते हैं, है ना। तो बोलो भाई गंजी पहन लो, कपड़े पहन लो, है ना, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो आप ये चीजें 2 मिनट पहले आप चेक किया करो कॉल करके कि पर्सन है कहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको भी पता चले पर्सन से बात करके कैसा लगा। 2 मिनट में आपको भी तो लग जाएगा पर्सन अच्छे से बात करेगा या खराब से बात करेगा, है ना। और एक गलती लोग करते हैं, पता है क्या है, इसके पहले एक चीज और करनी होती है, अपने अपलाइन को बताना होता है कि आपका नवस क्या है, नवस कहाँ का है, नवस किस टाइप का है ना। नवस बोला जाता है चुपचाप वाला है, या बोलने वाला, कम बोलने वाला है ना। काफी होते हैं, काफी नवस होते हैं, बोलने वाले कम होते हैं। और अपलाइन आके बोलता है 10 बार तो एक ही बार वो बोलता है, तो गुस्सा आ जाता है कभी कभी, है ना। तो पहले ही बता दो अपने अपलाइन को नवस के बारे में कि सर वो थोड़ा कम बोलता है, और थोड़ा लो सीखता है, धीरे धीरे सीखता है, ऐसे बोल सकते हो कि सीखने वाला कम है तो। या बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत तेजी से सीखता है किसी भी चीज को, और बहुत एक्साइटेड है, अगर एक्साइटेड पर्सन है तो ये चीजें बता देनी है आपको, है ना। ये भी तो जरूरी है, क्लाइंट को तो पता होना चाहिए ना कि नर्वस कैसा है, किस टाइप का है, ठीक है। इन चीजों को पहले आप बता देना अपने क्लाइंट को, है ना। और एक चीज और बता देना, आपका नर्वस है कहाँ का, पहले ही बता दो आपके नर्वस का नाम क्या है। कभी कभी होता है नाम ही नहीं पता होता नर्वस का, और हम पूछते हैं कि आपका नाम बता दो, क्योंकि नाम जब पता होता है तो थोड़ा कंफर्टेबल होता है बात करने में, नाम लेके बात करते हैं। अभी नाम ही नहीं पता है तो मैं कैसे बात करूंगा, है ना। तो नाम बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, नाम बता दो कि नाम क्या है, ठीक है, करता क्या सामने वाला, वैसे तो फिर बात हो जाएगी, है ना। तो आप लेके आगे वीडियो कॉल पे। अब उसको एक चीज और बोलना, देखो पहली चीज तो मैम अगर ज्वाइन करेंगे वीडियो कॉल ना, आप ऐड कर लो कॉल पे, मैम ज्वाइन करें तो एक चीज करना, पहले तो गुड आफ्टरनून विश करना। और एक चीजें पता है क्या होती है, पहले आप विश करोगे तब आपका नर्वस भी विश करेगा, ठीक है। जो चीजें आप करोगे आपका नर्वस कॉपी करेगा, ये चीजें हकीकत है ना। तो आपको क्या करना है, आप पहले विश करोगे मैम को, और अगर आपके मन में कोई डाउट होंगे तो मैम से पूछ लेना, बट अगर जो पहले मैम पूछेंगे मैम को आप जवाब देना। और जो इसे समझ में नहीं आती, मान लो कुछ चीजें रहती कि लोग मैम की बातें समझ में नहीं आई, है ना। कभी कभी होता है बंगाली पर्सन आते हैं, गुजराती पर्सन आते हैं, हिंदी कम आती है, तो ऐसा होता है, ठीक है। अपलाइन मान लो हिंदी बोलने वाला है, तो दिक्कत आ जाती है ना। तो आप बोलो करो पूछ लेना, ठीक है, ऐसे बोलना है जहाँ पे समझना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, लास्ट में देखो फोन काटना नहीं है, कि ऐसा नहीं कि मैम फोन कटी या आपके अप्लाई ने फोन काटा आप कट के निकल गए, ऐसा गलती मत करना आप, ठीक है। क्योंकि ऐसे करते हुए अगर मान लो
अब मैम की बात खत्म हुई, है ना, और नवस की बात खत्म हुई, तो पता है क्या होता है, कभी कभी मैं देखा हूँ कि अपलाइन और डाउनलाइन तो है, बट नवस पहले ही कॉल कर करके चले जाते हैं, है ना। ऐसा होता है, अपलाइन और डाउनलाइन तो है बट नवस की बात खत्म, वो भाग गया कट करके। तो गलतियां होती हैं, ठीक है। अब पहले बोल दो कि देखो फोन काटा नहीं, क्योंकि एक बार ऐसा क्या हुआ था, एक पर्सन ने काटा था, फिर उसके बाद उसका रिजेक्ट हो गया था सारा कुछ, ठीक है। आपको क्या करना है, लास्ट में थैंक यू बोलना है, बात खत्म होते थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। और ये चीजें आपको भी करनी पड़ेगी, अगर आप करोगे तब, ठीक है। बोला जाता है जैसे एक अपलाइन काम करता है वैसे ही डाउनलाइन काम करेगा, अगर आप वो चीजें फॉलो करते हो तभी डाउनलाइन फॉलो करती है। तो यहाँ पे भी सेम चीजें यहीं से स्टार्ट होती है, जैसा आप करोगे वैसा नवस करेगा आपका, ठीक है। यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है, जो फॉलो फॉलो होता है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है वहाँ पे, आपको वहाँ पे बोलना है उससे कि फोन काटना नहीं है, थैंक यू बोलना है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ चीजें होंगी जो मैं आपको खुद बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको और भी चीजें थोड़ी सी बताऊंगा, ओके। तो समझ में आ जाएगा उसको। अब देखो मान लो अपलाइन आ गए, तो पहली चीज क्या करना है, पहले बोला है हेलो गुड आफ्टरनून मैम, सामने वाला भी गुड आफ्टरनून बोलने लगता है उसमें, है ना। नवाज भी बोलता है गुड आफ्टरनून सर, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। बोलो आप कैसे हो मैम, है ना, पूछो, ठीक है। फिर आपका नवाज ही पूछता है, अच्छे नवाज होते हैं तो, ठीक है। फिर आप बोल दो कि क्या बोलते हैं, हाँ मैम थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया, आप अपने बिजी टाइम से आपने मुझे टाइम निकाल के दिया, बट मैम थैंक यू सो मच एक बार अगेन, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। और मैम आप कंटिन्यू कीजिए और ये आप बता दो मैम इनका नाम, मान लो इनका नाम यहाँ पे रोशन है, ठीक है, मैं बोलूंगा इनका नाम रोशन है मैम, इनके बारे में ही बताया था। तो एक बार अपलाइन को भी रिपीट हो जाता है, नेम तो याद हो जाता है। तो मैम स्टार्ट करते हेलो रोशन कैसे हो, है ना, गुड आफ्टरनून, ऐसे बोलते हैं ना। इस तरीके से स्टार्टिंग होती है बात की। अब क्या करना है यहाँ पे, एक चीज और करनी है, मैं देखता हूँ कि नवस और अपलाइन वीडियो कॉल की तो बात करें, बट आप क्या वीडियो होता है, वीडियो ऑफ किया क्या, है ना। तो इस तरीके से करनी होती है चीजें, ठीक है। आपको गायब नहीं होना है, आपको वीडियो कॉल पे होना है, और सबसे अच्छी चीज एक्साइटमेंट होनी चाहिए बात कराते टाइम, ऑफलाइन से बात करते टाइम एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर। एनर्जी भी देखता है आपका नर्वस, ठीक है, एनर्जी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और एक्साइटमेंट होनी चाहिए, है ना। और एक चीज बोलनी होती है, एक्साइटमेंट होना चाहिए, और वीडियो कॉल पे आपको खुद वीडियो ऑन करके विथ स्माइल करके बैठना चाहिए अच्छे से। आप अगर मैम और अगर नवस बात कर रहा है तो मैं क्या करूँ, वीडियो कॉल पे अच्छे से बैठ के मैम की बातें सुनूंगा, है ना। अगर लिखने लायक रहेगी तो मैं लिख लूंगा कि मैं भी अप्लाई करूंगा अपने आगे, है ना, ऐसे कर सकते हो आप। और सुनो अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करनी, बात खत्म होती है तो आपको क्या करना है, सेम चीज बोला जाता है ना, आपका एनर्जी एक्साइटमेंट देखेगा तब तो बस जब आपकी वीडियो कॉल खत्म होती है। मैम गई तो मैं बोलूंगा तो कैसा लगा बात करके रोशन, मजा आ गया मैम से बात करके, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप दोनों की बात मैंने सुनी, बहुत अच्छा लगा, आप दोनों लोग बहुत अच्छे से बात किया, ऐसे बोल सकते हो। एक अच्छी बात हुई तो, ऐसा नहीं कि बात अच्छी नहीं हुई तो बोलो, ठीक है। तो बोले हाँ सर बहुत अच्छा लगा, और मैम से बात कर, बहुत सारे लोगों से बोलते हैं मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा मैम को देख के, इतनी छोटी एज में बहुत सारी चीजें बता दी मुझे। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं बोलते मैम की इतनी छोटी एज में बहुत सारी चीजें बता दी, बहुत नॉलेज है मैम को, ऐसे बोलते हैं। तो उधर देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म की पावर है, उन्होंने स्टार्ट किया तभी हुआ, ठीक है। बाकी आप लकी हो कि आपको मैम ने टाइम दिया इतना, नहीं तो मैम ना 2-2 मिनट टाइम देती है अपने मेरे नोट्स को, या जो पर्सन अच्छे नहीं होते उनके बस 2 मिनट देती है। आप अच्छे थे, आप अच्छे से सुन रहे थे, इसलिए मैम ने आपको लंबा टाइम दिया। पता है ना, कभी कभी 8 मिनट की अप्रोच चली जाती है, कभी 10 मिनट की चली जाती है, कभी 5 मिनट, तो बोलो आप लकी हो कि आपको इतना टाइम मिला भी। और एक चीज बोलनी है, अगर आपके अपलाइन फोन काटने वाले हैं उस टाइम पे ध्यान रखना, एक चीज और ऐड करनी है। आप नंबर देते हो मान लो, ठीक है, नंबर देते हो अपने अपलाइन का, तब बोला मैम एक परमिशन लेनी थी आपसे, क्या मैं आपका नंबर इनको दे सकता हूँ, आगे इनको कहीं प्रॉब्लम आएगी, ग्रुप में भी ऐड करवाना होता है तो देते भी है ना। तो आप ये चीजें पूछ ही दिया करो सामने, क्या है, सामने, ठीक है, सामने पूछा करो। अब पूछ के फिर उसके बाद आप नंबर प्रोवाइड किया करो अपने नंबर्स को। तो आप एक चीज और ऐड कर सकते हो बाद में, जब वीडियो कॉल पे चली जाए, अपलाइन चले जाए, देखो आप लकी हो कि आपको सर ने बोला या मैम ने बोला आपको नंबर भी देने के लिए, आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा, ऐसे बोल सकते हो। और आप ग्रुप में भी ऐड हो गए,
ठीक है, इन चीजों को आप बता दो उनको। तो यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? देखो बहुत आराम से बताया, बहुत धीरे धीरे बताया मैंने, बट हर एक चीज क्लियर की है। ठीक है। और एक चीज और ऐड कर सकते हो आगे के ट्रेनिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन सीट स्लॉट पूछ सकते हो आप। मैम अगर आगे के लिए डे 2 के लिए सीट है तो बिल्कुल मैम इनका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, क्योंकि बहुत एक्साइटेड, बहुत अच्छे पर्सन है और ये आगे करना भी चाहते हैं। इस तरीके से तो वो प्लान काम कर लेगा।